औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शफ़ीउल मुज़निबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। और सच तो ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमत अगर शामिल हाल ना हो तो सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गुनहगारों के लिए ही क्या, जो नेक लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा आसरा है, तसल्ली है, दिलासा है। आप याद है वो वाकया जिसका कुरान पाक में बारहा जिक्र हुआ, सूरह अल बकरा में भी, सूरह अल हिज्र में भी, सूरह स्वाद में भी और भी मुख्तलिफ सूरह में, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, उनमें अपनी रूह फूंकी और उन्हें इल्मुल अस्मा अता किया। और फिर जब अल जन्ना में उन्हें भेजा गया और उन्हें कहा गया कि जो चाहो खाओ पियो, ये जो शजरे ममनुआ है इसके करीब नहीं जाना। और वो जो अशैतान था उसने वसवसा डाला, तरकीबात दिलाई और फाइनली हजरत आदम और हजरत हव्वा उस शजरे ममनुआ के करीब चले गए और उसका फल चख लिया। और जैसे ही उन्होंने वो फल चखा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। वो अल्लाह के हुजूर रोने और गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे, तौबा करने लगे। इस हवाले से एक हदीस में देख रही थी, दिल चाहा आपके साथ शेयर करूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम से सहवन खिता का इर्तिकाब हुआ तो उन्होंने जनाब बारी ताला में अर्ज किया कि ए परवरदिगार, मैं आपसे बवास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दरखास्त करता हूं कि मेरी मगफिरत ही कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि हुनूज मैंने उनको पैदा भी नहीं फरमाया। अर्ज किया कि ए रब, मैंने इस तरह से पहचाना कि जब आपने मुझको अपने हाथ से पैदा किया और अपनी शर्फ दी हुई रूह मेरे अंदर फूंकी, तो मैंने सर जो उठाया तो अर्श के पायों पे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सो मैंने मालूम कर लिया कि आपने अपने नाम के साथ ऐसे ही शख्स के नाम को मिलाया होगा जो आपके नजदीक तमाम मखलूक से ज्यादा प्यारा होगा। हक ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम सच्चे हो, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे नजदीक तमाम मखलूक से ज्यादा प्यारे हैं। और जब तुमने उनके वासिते से मुझसे दरखास्त की है तो मैंने तुम्हारी मगफिरत की, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ना होते तो मैं तुमको भी पैदा ना करता। तो मोहतरम नाज़रीन, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वजह तख्लीक़े कायनात हैं। और जब अभी ये हदीस मुबारका में देख रही थी तो मेरे ज़हन में सूरह अन-निसा की आयत नंबर 64 आई, जिसमें हम सबको तरीका बता दिया गया कि अगर जिंदगी में हमसे कभी भी गलती हो जाए, जाने अनजाने में हम कोई गुनाह कर बैठे, तो हमने माफी कैसे मांगनी है, जहां कन्फर्मली हमें माफी मिल जाएगी, हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। एक कन्फर्मेशन के साथ हमें बता दिया गया। और वो सूरह अन-निसा की आयत 64 है। क्या बताती है, आइए देखते हैं। तर्जुमा है, और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे तो ए हबीब, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते, फिर
اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تو جب بھی کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عرض کیا کریں، اللہ سے بھی معافی مانگا کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، دوبارہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی درخواست کیا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم اپنے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہوں کے لیے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اہل معرفت یہ بتاتے ہیں کہ صرف اپنے لیے ہم معافی کی درخواست نہ کیا کریں، اللہ اور پنجتن پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے معافی کی درخواست کریں کہ اے اللہ سب کو معاف کرتے، سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہ معاف فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی درخواست کیا کریں۔ انشاءاللہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے تو ہم اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے، جیسا کہ سورہ النساء کی آیت 64 میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔